हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के बायोलॉजी के एग्जाम के बारे में कि बायोलॉजी का पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, बायोलॉजी का पेपर कैसा आएगा। बायोलॉजी का जो पेपर आएगा वो मैक्सिमम 80 मार्क्स का होगा बेटा, और जिसमें क्योंकि आपका 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आपका कंडक्ट हो चुका है। पासिंग मार्क्स फॉर द स्ट्रीम 2 स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर किसी भी बोर्ड से फेल स्टूडेंट थे उन्होंने एनआईएस में डायरेक्टली इनरोल कराया है, उन सभी बच्चों के लिए 26 से 27 मार्क्स चाहिए होंगे। और जो बच्चे नॉर्मली यानी कि जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किए थे उनको 21 से लेके 22 मार्क्स चाहिए होंगे। इस पेपर का पैटर्न जो रहेगा वो दो सेक्शंस में पेपर रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इस पेपर को पूरा आपको डीपली बताएंगे हम प्रीवियस ईयर पेपर को कि किस तरीके का पेपर आता है, उस पेपर को हम समझते चलेंगे जिससे कि आप बेहतर से बेहतर अपने मार्क्स को गेन कर सको। ठीक है, अभी हमें सर ने बताया कि हमें पेपर डिस्कस करना है बायोलॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Which one of the following is not a characteristic feature of flatworms? फ्लैटवर्म्स का इनमें से कौन सा ऐसा है जो फीचर नहीं है? कौन से ग्रुप से आता है ये? प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन डी इज सिलोमेट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैम्बियम इज एन, कैम्बियम क्या है? एक लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ओवर सिक्रीशन ऑफ अ थायरोक्सिन प्रोड्यूसेस, जब किसी चीज का एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रही है थायरोक्सिन, तो क्या होगा? एक्सोथैलेमिक गोइटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 4, self pollination is observed in a pea plant as their stamen and pistils develop at a same time. कब दिखता है? जब दोनों के stamen and pistils same time पे develop हो रही हो। Question number 5, in a healthy human female ovum is matured and released at what time of menstrual cycle? ठीक है, तो कौन सा होता है वो? Between 13 and 14 days of menstrual cycle. Question number 6, the end product of glycolysis in muscles are pyruvic acid with a 2 ATP molecules. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन अ ह्यूमन फीमेल इज, ह्यूमन फीमेल में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, देन जायगोट, देन मोरुला एंड देन ब्लास्टोसिस्ट। Next, question number 8, the types of inflorescence within one example each are given below. Identify the wrong pair. Inflorescence सबने पढ़ी है, जिस फ्लावर में पूरी हर चीज पाई जाती है, तो उसमें से गलत कौन सा एक हमें रॉन्ग पेयर एक आइडेंटिफाई करना है, तो रॉन्ग पेयर कौन सा है? साइमोस वीट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन secreted by pituitary for the uterine contraction for a child birth. Question number 10, in a dihybrid Mendelian cross, phenotypic ratio in F2 generation was 9:3:3:1. In this, the 1/16 portion represent. इस phenotypic में 1/16 ratio जो है वो क्या represent करता है? हमारा recessive phenotypic condition for both the characters. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, साइनोकोबैलमिन इज क्या है? विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रेटर्नल ट्विन्स आर प्रोड्यूस व्हेन, जो दो ट्विन्स होते हैं, फ्रेटर्नल दो तरीके के ट्विन्स हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेटर्नल की बात की गई है, ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारे दो ओवा, दो डिफरेंट स्पर्म, दो डिफरेंट ओवा से क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 ओवा फर्टिलाइज बाय द 2 स्पर्म्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, elderly people often get their bones fractured during the slightest fall. The possible condition diagnosed in them is osteomalacia, osteoporosis. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, bacteria are preferred in experiments of recombinant DNA टेक्नोलॉजी बिकॉज, क्यों है? क्योंकि दे हैव एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम, जिसे हम क्या बोलते हैं? द प्लाज्मिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द एंजाइम दैट जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट इज, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं कौन से एंजाइम जॉइन कराता है? लाइगेज। Which one of the following examples is not a transgenic variety? इन चार ऑप्शंस में से ट्रांसजेनिक वेराइटी कौन सी नहीं है? बहुत सिंपल है, देखते ही पता लग रहा है, मैन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, होप क्वेश्चन नंबर 16 तक आप लोगों को क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। नाउ सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें दी गई है इसमें से स्टेटमेंट चार, चारों में से रॉन्ग कौन सी है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी डी, जूस पोज आर नॉन मोटाइल, ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं।
नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वाला देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द डैश ऑफ द सेल. 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे. माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है. ऑप्शन बी कंजॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन डैश स्टेम. कौन से स्टेम में मिलते हैं? डाइकॉट में. देन यीस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय डैश मेथड, बडिंग. क्वेश्चन नंबर डी, ciliated columnar epithelium is found as a lining of trachea या फिर respiratory tract, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों उसके लिए करेक्ट दिया है. क्वेश्चन नंबर 19, मैच द आइटम्स गिवन इन अ कॉलम 1 विद द करेक्ट आइटम्स गिवन इन अ कॉलम 2. तो फर्स्ट है FSH. FSH किसमें है? ग्राफिन फॉलिकल्स में प्रोड्यूस है. टेस्टोस्टेरोन क्या है आपका? मेल हार्मोन है. ठीक है. तो कॉलम ए कॉलम बी से ए का थर्ड एंड टेस्टोस्टेरोन का फर्स्ट मेल हार्मोन. Question number 20. The flow of blood is shown in a diagram through heart A, B, C and D. Identify any two. ठीक है. नाउ अब इसमें पूछा है हमसे हमें A, B, C and D को लेबल करना था. तो ये हार्ट है. ठीक है. सपोज तो यहाँ पे A वाला जो है हमारा वो क्या है? हमारा राइट एट्रियम है एंड B क्या है? हमारा लेफ्ट एट्रियम है. हार्ट में ऊपर वाले जो वॉल्स होते हैं वो एट्रियम होता है, हमें पता है. ठीक है. देन बाइकस्फिड ट्राइकस्फिड वॉल्स होते हैं जो यहाँ से ब्लड को नीचे फ्लो कराते हैं. देन दिस इज वेंट्रिकल्स. तो सी क्या है? हमारा राइट वेंट्रिकल है एंड डी क्या है? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द करेक्ट आइटम्स गिवन इन कॉलम 2. ठीक है. बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं? किसमें पाए जाते हैं? मोनोकॉट लीफ में एंड ग्रेटेशंस कहाँ पे? हाइड्रोथॉट्स में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. रीड्रॉ द डायग्राम एंड फिल द ब्लैंक्स एनी टू. आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है डीएनए का, आपको दोबारा से इसे रीड्रॉ करना है एंड बताना है पेयर्स किसके बनते हैं. हमने पढ़ा है ए का टी से, जी का सी से. एडेनिन थाइमिन से ग्वानिन साइटोसिन से बनता है विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स. हमें 4 दिए गए, हमें उसमें से कोई भी 2 एक्सप्लेन करने हैं. ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्राइमर्स एंड टीआरएनए. तो ट्रांसलेशन क्या है? जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एमआरएनए में राइबोसोम्स में. ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट्स. ठीक है. देन प्राइमर्स क्या होता है? शॉर्ट डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं दैट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशंस. ठीक है. उसे प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं आगे. एंड टीआरएनए ट्रांसफर एनएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स. तो कोई भी 2 हमें इसमें एक्सप्लेन करने थे. क्वेश्चन नंबर 24, गिवन बिलो इन द सेक्शन ऑफ एन ओवरी. ओवरी का एक सेक्शन आपको दिखाया गया है जिसमें आपको ए और बी को स्पॉट करना है कि डायग्राम ए क्या शो कर रहा है एंड डायग्राम बी. तो डायग्राम ए क्या है? हमारा ग्राफिन फॉलिकल. ठीक है. जब ओवरी का फर्टिलाइजेशन वाले पहले स्टेज की बात है ये. एंड बी क्या है? आपका कॉर्पस लूटियम जहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 25, स्टडी द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स. तो एक हमें एक छोटा सा पैराग्राफ मिला है जिसमें हमें ब्लैंक्स भरने हैं जो आपको अंडरलाइन दिए गए ए बी सी एंड डी. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. डैश इज एन एसोसिएशन बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यू. फीटल टिश्यू और मैटरनल टिश्यू के बीच में एसोसिएशन कौन बनाता है? प्लेसेंटा. ठीक है. मदर और बच्चे के बीच का जो वो है एसोसिएशन किसके थ्रू बनता है? प्लेसेंटा के थ्रू. तो ए में क्या आएगा? प्लेसेंटा. डैश इज अ टफ स्ट्रक्चर विच सर्व एज अ ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रीन वॉल. फीटस और यूट्रीन वॉल के बीच में एक वेस्कुलर कनेक्शन है जो ब्लड को सर्व करता है. वो कौन सा है? आपका अम्बिकल कॉर्ड. द एम्ब्रियो इज enclosed in a sac called dash. ठीक है. एम्ब्रियो किसमें enclosed हुआ होता है? हमारे अमेनियम में. एंड विच इज filled with dash. अमेनियम में है तो amniotic fluid आ गया. It acts as a shock absorber to protect embryo from damage. यही fluid है और यही सेक है जो हमें फीटल को बचाते हैं. ठीक है, डैमेज से. Now question number 26. Some people tend to take vitamins in an excessive amounts. Excessive intake of water-soluble vitamins may not cause harm, but the excessive amount of fat-soluble ones are poisonous to body. क्या बोला गया है? कुछ पीपल्स हैं एक्सेसिव अमाउंट्स में क्या करते हैं? वाइटामिन्स को इनटेक कर लेते हैं कि वाइटामिन्स बॉडी के लिए हेल्दी होता है. बट किसी भी चीज की अति क्या है? खराब होती है. तो इसमें क्या बोला है? एक बार को वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स ले लोगे तो मे बी वो हार्म ना करे, बट फैट सोल्यूबल आपको हार्म कर सकता है. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बेस पे, व्हाट इज हाइपर वाइटामिनोसिस? क्या होता है?
विटामिनोसिस क्या है? वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन को लिया, वो एक्यूमुलेट होता गया आपकी बॉडी में, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट डाल सकता है, डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है बॉडी में। नेक्स्ट है नेम 2 फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या? विटामिन ए, विटामिन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, red green color blindness is a sex-linked disorder. Observe the flow chart of the disease given below. ठीक है, आपको बताना है कि ये जो रेड कलर और ग्रीन कलर का कलर ब्लाइंडनेस है, ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर कैसे है? ठीक है, तो विच पेरेंट इज कंट्रीब्यूटिंग द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑफ द ऑफस्प्रिंग? तो बेसिकली कौन है? मदर, क्योंकि पापा के पास सिर्फ वाई क्रोमोसोम होता है, तो मदर के ही एक्स क्रोमोसोम की वजह से हम लोगों को क्या है, कुछ ना कुछ ब्लाइंडनेस का इशू हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ द डॉटर शोइंग द डिसीज टू दीज पेरेंट्स? कैसे चांसेस हैं गर्ल्स पे? गर्ल्स के पास रेयर चांसेस होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कैरियर्स होती हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी होती है कि ये कम से कम ही गर्ल्स के पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, गिवन बिलो इज द सीक्वेंस टू सक्सेशन ऑफ कम्युनिटीज इन एन हैबिटेट, फिल द गैप्स विद ए, बी एंड एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो क्या है आपका? प्राइमरी कम्युनिटी एंड सीरियल कम्युनिटी। देन क्वेश्चन नंबर 29, राइट द नेम्स ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। 2 ऑर्गेनिजम्स के ऐसे नाम बताने जो इन ग्रुप्स से या इन फाइलम से बिलोंग करते हैं, ऑर्थोपोडा और एव्स। ऑर्थोपोडा कॉकरोच एंड प्रॉन, एंड एव्स में आपके आ गए बर्ड्स वगैरह, पिजन, क्रो एंड ऑल। क्वेश्चन नंबर 30, विच टिश्यू बियर्स द फॉलोइंग कैरेक्टर्स? इनमें से कौन से टिश्यूज हैं जो ये कैरेक्टर्स शो करते हैं? फर्स्ट वन इज स्मॉल एंड कॉम्पैक्टली पेक्ड सेल्स व्हिच डिवाइड कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो बहुत स्मॉल और कॉम्पैक्ट होता है, रैपिडली क्या होता है? डिवाइड करता चला जाता है। देन एंड वॉल्स ओपन एंड सेल्स जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब हैविंग डेड सेल वॉल। तो इसका आंसर क्या है? जाइलम टिश्यू। ठीक। Question number 31, why are bacteria called monerans? Suppose your answer giving any 2 characters. बैक्टीरिया मोनेरॉन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि दे बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, एंड जो इंक्लूड करता है आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो मोनेरा इसमें भी 2 है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूनिसेल्युलर। नेक्स्ट इसी में और में एक क्वेश्चन है ऑप्शन में, मेज इज अ मोनोकॉट प्लांट, गिव एनी 2 वैलिड रीजन फॉर कंसीडरिंग इट। ठीक है, तो मेज मोनोकॉट प्लांट है क्यों? बिकॉज एक तो सिंगल कॉटिलेडॉन है और एक पैरेलल वेनिएशन शो करता है। Next question number 32, with the help of a line diagram only show the structural components of a habitat। ठीक है, लाइन डायग्राम से बताना है। हैबिटेट एक आपका नेचुरल प्लेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या नॉन लिविंग रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। देन बायोटिक और अबायोटिक में से हमने डिवाइड किया है, कैटेगराइज। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक में नॉन लिविंग। लिविंग है तो ऑब्वियसली प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड नॉन लिविंग है तो वाटर, एयर एंड सनलाइट। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, how do immigration and emigration affect the existing population density? कैसे population density को रेफर किया गया है इसमें? तो आप देख सकते हैं इसमें लीव करके जाते हैं जो लोग, उसमें इमिग्रेशन में आता है, और इमिग्रेशन में जो एंटर करता है उस पॉपुलेशन में यहाँ पे इंक्रीज होगा। कोई आके रह रहा है तो इंक्रीज होगा, कोई जा रहा है छोड़ के तो डेट वन इज डिक्रीज। और में क्वेश्चन है, a rapidly growing population has more number of individuals of reproductive age. What is the growth pattern of the population if more reproductive individuals are present in the population? ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? जो rapidly growing हो रही है पॉपुलेशन में, बढ़ रही है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इस एज में, तो उसका क्या पैटर्न आप देख सकते हो। मोर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव एज पे रीच करने के बाद रैपिड पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है और एक्सपैंड हो रही है ग्रोथ पैटर्न में, ठीक है। तो ब्रॉड बेस्ड पॉपुलेशन पिरामिड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, टेट्रासाइलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है। व्हाई डू वी से सो? हम इसे ऐसा क्यों बोलते हैं, एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये क्यों? क्योंकि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सोर्स क्या है इसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरियोफेसिन्स। ठीक है। Question number 35, name 2 types of enzymes produced in a large scale through genetic engineering. Mention one use of each of the enzymes. 2 enzymes बताने से पहले हमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजफुल है, इंसुलिन एंड अमाइलेज। ठीक है, अब इनके हमें क्या बताना है, एक एक यूज भी बताना है। तो इंसुलिन क्या करता है? हमें इंसुलिन हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एंड अमाइलेज स्टार्च हाइड्रोलिसिस में।
और एक और दो और आपको अल्टरनेट दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ टू हॉर्मोन्स प्रोड्यूस इन अ लार्ज स्केल थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेम वन थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन फॉर एज। सेम वही आपने बताया, हॉर्मोन्स इंसुलिन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटीज एंड HGH क्या है, टू ट्रीट डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, ठीक है। अदर एग्जांपल्स भी है, एरिथ्रोप्रोटीन जो कि आपको एनीमिया ट्रीट करने में हेल्प कर रहा है, एंड ग्लूकोजन जो हाइपोग्लाइसेमिया को ट्रीट करने में हेल्प कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। प्रोटीन के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताने हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल फंक्शन, ठीक है, कोलेजन और केराटिन को प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेंथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है टिश्यूज को बॉडी में, ठीक है, स्किन, हेयर, नेल्स सब कुछ हेल्दी रहते हैं। एंजाइमेटिक फंक्शंस क्या है, प्रोटीन एंजाइम्स की तरह हेल्प करता है, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में फास्ट होने लगते हैं। ट्रांसपोर्ट फंक्शन क्या है, प्रोटीन जो है सच एज हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स में विद हेल्प ऑफ प्रोटीन। डिफेंस फंक्शन क्या है, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस के थ्रू एंटीबॉडीज की तरह ये लड़ता है बेसिकली, ताकि कोई डिसऑर्डर ना हो, कोई हमें डिजीज ना हो, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म भी ये शो करता है। Question number 37, brain is covered by the 3 membranes called meninges। 3 membranes जो है ब्रेन की जो से कवर करके रखती है। The space between them is filled with a cerebrospinal fluid, CSF से filled होता है, ठीक है। तीनों बता दिए कौन सी आउटर मोस्ट है, इनर मोस्ट है और मिडल है, और cerebrospinal fluid भी आपको बता दिया है, ठीक। Question number 38, draw a neat diagram of a typical bisexual dicotyledon flower and label it for oral parts। आंसर है इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें नीट डायग्राम बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बाइसेक्सुअल डाइकोटिलेडॉन्स का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन डायग्राम आपको बना के दिखाया है, ठीक है, और सारे पार्ट्स बताए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम, गायनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव, पेटल्स जो है कोरोला, ब्राइट कलर्ड पेटल्स है जो पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और सेपल्स कौन सा, बाहर का आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, राइट द नेम ऑफ वन सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन कैरिड इन अ ह्यूमन मेल्स, एक्सप्लेन हाउ इज इट परफॉर्म। तो मेल्स में सर्जिकल मेथड कौन सा है, वास्टेक्टोमी। कैसे होता है ये, जो मेल्स में वास्ट डिफरेंशियल्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, वहाँ पे स्मॉल पोर्शन को कट करके टाई कर दिया जाता है कि जो स्पर्म्स हैं वो वहाँ से इजैकुलेशन ना हो पाए स्पर्म्स का, ठीक है। ये एक परमानेंट एंड इफेक्टिव मेथड है कंट्रासेप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और में चॉइस में है, राइट द नेम ऑफ वन कंट्रासेप्शन कैरीड ऑन ह्यूमन फीमेल्स एंड डिस्क्राइब द प्रोसीजर एडॉप्टेड फॉर इट। नेक्स्ट ह्यूमन फीमेल्स में बताना है, तो ह्यूमन फीमेल्स में कैसे होता है, ट्यूबेक्टोमी होती है, जो कि क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब के पास ओविडक्ट्स होते हैं, उन्हें कट करके टाई अप कर दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है, एग का रिलीज नहीं हो पाता है, एग फेलोपियन ट्यूब पे नहीं जा पाता है। ये भी एक परमानेंट कंट्रासेप्शन है ब्लॉक करने का एग के पैसेज को, और इसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी भी कॉज कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एमनियम, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो एमनियम क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, बर्ड्स में, मैमल्स में, ठीक है, रेप्टाइल्स में। ये क्या करती है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसमें जो कुशन की तरह वर्क करता है, और ये एक ऐसी लेयर है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखती है मैकेनिकल शॉक्स वगैरह से या फिर किसी भी तरीके के हार्म से। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की, ठीक है, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, एजिंग, ये सब चीजें हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। थर्ड है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, चेंज इन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में पर यूनिट टाइम में क्या कितना परसेंटेज में चेंज आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 इफेक्ट्स ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन अ नेशन। तो इसके 3 मेजर इफेक्ट्स क्या है, प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, ठीक है, कि बेसिक नीड्स में कैसे कैसे शॉर्टेज होती जा रही है हमारी बेसिक नीड्स की, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है, बेरोजगारी और गरीबी जो बढ़ रही है, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, एक्सेसिव जो हमारे लैंड का, इनका जो यूज हो रहा है रिसोर्सेज का।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का ए पार्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है फॉरेन डीएनए के थ्रू, कैसे जेनेटिक डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, व्हाई डू वी कंसिडर डीएनए रेप्लिकेशन एज अ सेमी कंजर्वेटिव, एक्सप्लेन ब्रीफली, क्यों डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहा गया। आप देख सकते हो क्योंकि ये क्या है, एक ओल्ड पेरेंटल से पता है डीएनए तो हम लोगों को इनहेरिट होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो उसमें ये सब कुछ है कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। न्यू फॉर्म डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैंड जो होता है पेरेंट से इनहेरिट होता है, ठीक है, ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड जो है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्रॉ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल शोइंग अ पेरेंटल स्ट्रैंड एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लीडिंग स्ट्रैंड एंड रेप्लिकेशन फॉर्म। इसका एक आपको लाइन फॉर्म में डायग्राम है, देख सकते हो, बहुत बेसिक सा, ठीक है। पेरेंटल स्ट्रैंड दिखा दिया है और आपको यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड दिखा दिया है, कैसे कंटिन्यूअस ये चीजें फॉलो अप हो रही है और एक्सप्लेन कर दिया है चारों पॉइंट्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, फ्लोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन विद रिगार्ड to the respiratory processes in a living beings, fill in the gaps with the appropriate answers। aerobic respiration का raw material बताना है, छापे छापे डैशेस द ब्लैंक्स वो हमें फिल करने हैं। तो aerobic respiration में raw material क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उसकी साइड क्या है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 प्लस H2 प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बेसिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का रॉ मटेरियल होता है ग्लूकोज, इसकी साइड जो होती है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म है, और इसके प्रोडक्ट्स क्या है, CO2 प्लस ATP के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्लस इथेनॉल एंड ऑल। नेक्स्ट है क्रैब्स साइकिल, पायरुविक एसिड बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका साइट है, और प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, CO2 प्लस NADH2 FADH2 एंड ATP मॉलिक्यूल्स। एरोबिक एनारोबिक और क्रैब्स को सबको एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मस्कुलर पेन जो होता है हमें प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करने के बाद बहुत टाइम से, तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, नस चढ़ जाना या मस्कुलर पेन होना। नेक्स्ट है लेंटिकल्स आर फाउंड इन डैश, देयर फंक्शन इज डैश। लेंटिकल्स कहाँ पे फाउंड होता है, हमें बॉडी स्टेम्स में, जिनका फंक्शन क्या होता है, बेसिक गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, गैसेस को एक्सचेंज करना। ईच NADH2 मॉलिक्यूल कितने ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, 3, और फोटोसिंथेसिस का पार्ट कौन सा होता है, एनाबॉलिक, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। ट्रांसवर्स सेक्शन का जो है डायग्राम बनाना है हमें डाइकॉट रूट का, और उसके पार्ट्स को लेबल करना है, जो फोइलम, पेरिसेकल, एंडोडर्मिस होती है, एक एक लाइन में, ठीक है। ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है डाइकॉट स्टेम का, ठीक। आई होप कि आप सबको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, तो अच्छे से इनको एक बार प्रिपेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।